हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सभी। आई होप कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लोरीन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 17, और ग्रुप 17 में हमने सभी की रिएक्टिविटी पढ़ी थी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। इस ग्रुप के अंदर आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं क्लोरीन के, जिनमें से पहला कंपाउंड जो है वो है आपका क्लोरीन। क्लोरीन मतलब Cl2, और दूसरा दिया गया है HCl। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग बना लेता हूं। क्लोरीन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसको Cl2 से। सबसे पहले हु डिस्कवर क्लोरीन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्लोरीन जो डिस्कवर किया था वो किया था स्कील ने। कब किया था? स्कील ने इसको डिस्कवर किया था 1774 में। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डिस्कवर किया था। किसने? डिस्कवर्ड बाय स्कील इन 1774। कैसे डिस्कवर किया था? उसने एक रिएक्शन की थी HCl की, किसके साथ? MnO2 के साथ। जब उसने इनकी रिएक्शन की तो उसको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला था? Cl2 मिला था। ठीक है, जो कि आपका एक लेबोरेटरी मेथड भी है प्रिपरेशन का, मैं करवाऊंगा प्रिपरेशन में, बट अभी आप केवल बेसिक समझिए इसके बारे में। तो स्कील ने डिस्कवर किया 1774 के अंदर, बट जो ये नाम है, क्या नाम है इसका? ये क्लोरीन। ये नाम किसने दिया? अब आपको सर इसने डिस्कवर किया तो इसी ने दिया होगा, बट नहीं। इसने डिस्कवर किया कि यहां एक गैस निकलती है जब हम HCl रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ? MnO2 के साथ। या ये कह दूं कि when HCl react with MnO2 one gas is liberating from this mixture। उसने बताया कि गैस निकलती है। क्या निकलती है? ये गैस। उसने ये नहीं बताया कि कौन सी गैस निकलती है और क्या इसका नाम है। मतलब जो नोमेनक्लेचर किया, मींस जो क्लोरीन नाम है, क्लोरीन नेम was given by, मतलब क्लोरीन को जो क्लोरीन नाम दिया था वो किसने दिया था? वो डेवी ने दिया था। DAVY। किसने दिया था? डेवी ने। मतलब डिस्कवर किसने किया? स्कील ने। उसने कहा कि जब हम HCl MnO2 को मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बट जो उसको नाम क्लोरीन था वो किसने दिया? वो दिया डेवी ने। अब आप पूछोगे सर डेवी ने कैसे कह दिया कि ये क्लोरीन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डेवी ने उसको क्लोरीन नाम कैसे दे दिया? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में मैंने आपको जब इस ग्रुप की इंट्रोडक्शन बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी, तो मैंने आपको यह बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कलर क्या क्या बनते हैं। लास्ट लेक्चर में देखना, मेरे इससे पिछला जो लेक्चर था, मैंने आपको ये कलर बताए थे सभी के। अगर आपको याद हो तो जो फ्लोरीन का कलर था वो कैसा था? वो था आपका येलो। क्लोरीन का जो कलर था वो कैसा था? वो था ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन का कैसा था? रेड। और आयोडीन का कैसा था? वायलेट। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो क्लोरीन को ग्रीन येलो या ग्रीनिश येलो जो कलर दिया गया है, और ग्रीक लैंग्वेज में क्लोरोज, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, ग्रीक लैंग्वेज में क्लोरोज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्रीनिश येलो। ये बात किसने पहचानी? ये बात पहचानी डेवी ने। डेवी ने जब ये देखा कि ग्रीक लैंग्वेज में क्लोरोज का मतलब क्या होता है? ग्रीनिश येलो, और जो यहां से गैस निकलती थी उसका कलर भी क्या है? ग्रीनिश येलो। तो डेवी ने जो ये गैस निकली थी उसका कलर देखा कि उसका कलर ग्रीनिश येलो है, और ग्रीनिश येलो को ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्लोरोज बोलते हैं। इसी कारण उसका नाम क्या बन गया? क्लोरीन। बात समझ में आ रही है? क्या नाम बन गया? क्लोरीन। तो डिस्कवरी किसने की? स्कील ने 1774 में। क्लोरीन को क्लोरीन नाम किसने दिया? डेवी ने दिया। किस बेस पे दिया? जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो कौन सी गैस निकली? Cl2 निकली। कंफर्म कैसे हुई कि इस गैस का कलर कैसा था? ग्रीनिश येलो। डेवी ने क्या देखा कि जो कलर गैस निकल रही है
उसका कलर निकल बनता है ग्रीनिश येलो, और ग्रीनिश येलो को ग्रीक लैंग्वेज में क्लोरोज बोलते हैं। तो क्लोरोज के नाम से इसका नाम क्या हो गया, क्लोरीन। सो दैट इज द डिस्कवरी, दैट इज द बिगिनिंग ओरिजिन ऑफ क्लोरीन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जैसे मैं हर बार बताता आया हूं आपको, प्रिपरेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे, कमर्शियल प्रिपरेशन। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के भी दो पार्ट हैं इसके, और कमर्शियल प्रिपरेशन के भी कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो पहली प्रिपरेशन है, जैसे मैंने भी बताया कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी इसकी की थी स्कील ने, क्या करके, MnO2 को हीट किया था किसके साथ, HCl के साथ। तो एक तो प्रिपरेशन वही है जो फर्स्ट मुझे रखनी है यहां। तो फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होगी, बाय हीटिंग MnO2 विद HCl। तो पहली प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, बाय हीटिंग MnO2 विद HCl। दूसरी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ HCl विद KMnO4, या बाय द रिएक्शन लिख लेंगे, बाय द रिएक्शन ऑफ HCl विद KMnO4। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकंड प्रिपरेशन। तो सेकंड प्रिपरेशन है KMnO4 के साथ रिएक्शन किसकी, HCl की। और जो फर्स्ट प्रिपरेशन है या फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन का, वो क्या है कि MnO2 की रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। कहने का मतलब यहां KMnO4 लिया गया है, यहां MnO2 लिया गया है, ये तो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, HCl कॉमन है। ठीक है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी डिटेल में कि कैसे कैसे लेना है। कमर्शियल के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स जो है, डीकन्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये कमर्शियली बनाई थी, तो इसलिए डीकन्स प्रोसेस का नाम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रीन। ब्रीन आपने सुना होगा 10th क्लास में। 10th क्लास में ब्रीन का मतलब क्या था, क्या लिया था वहां, ब्रीन का मतलब होता है सी वाटर। और सी वाटर क्यों कहा गया है, क्योंकि ब्रीन एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। ब्रीन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसीलिए सी वाटर हम बोल रहे हैं, सी वाटर भी एक्चुअल में क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का। तो दो मेथड किसके हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन के, और दो ही मेथड किसके हैं, लेबोरेटरी के। दोनों को, इसके दोनों को और उसके दोनों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट पहले मैं डिस्कस किसको करूंगा, पहले मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट पार्ट को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। उसके लिए जगह चाहिए, जगह के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पहले वाली क्या है, बाय हीटिंग MnO2 विद HCl। मैं रिएक्शन लिख देता हूं यहां, MnO2 प्लस HCl। ध्यान सुनना इस चीज को, MnO2 प्लस HCl क्या करना है, हीट के लिए मैं सिंबल लगाया, ये क्या बनेगा, जो कुछ बनाना है सबसे पहले लिख लो, क्या बनाना है, Cl2। हर बार हम ऐसे करते आए हैं, Cl2 बनाना है, ये मैंने लिख लिया, Cl2 बनेगा सबसे पहले। तो अब प्लस में क्या बनेगा, तरीका मैंने आपको बता रखा है, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जस्ट आप अंदाजा लगाइए कि क्या बन गया और क्या रह गया है। मैं तरीका बता रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव जोड़ना है। जो बन गया उसको छोड़ के, Cl2 बन गया, यहां Cl चला गया होगा, बट फिर भी Cl पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको जोड़ दीजिए इसके पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा MnCl2, क्योंकि Mn+2 स्टेट में पॉसिबल होता है। ठीक है, हालांकि +7 ही बनाता है, बट सबसे पहली जो स्टेट बनती है Mn+2 बनती है। इसके अलावा क्या रह गया, इसका पॉजिटिव कौन है, H, इसका नेगेटिव कौन है, O, तो प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा H2O। ठीक है, MnO2 प्लस HCl हीट के साथ, Cl2 मेन प्रोडक्ट बनेगा, साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा MnCl2 और वाटर। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो एक बात वहां दी गई होगी, वो क्या दी गई होगी, एक चीज और बता दूं, जो ये यहाँ HCl लिया गया है, ये कंसंट्रेटेड लिया गया है,
ठीक है, वहां एक बात लिखी गई है, वो बात क्या लिखी गई है कि इंस्टीड ऑफ, मतलब इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, कंसंट्रेटेड HCl की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, मतलब इन प्लेस ऑफ HCl वी कैन यूज मिक्सचर ऑफ NaCl विद H2SO4। ये चीज और ध्यान रखनी है क्या, कि अगर मैं HCl यूज करना नहीं चाहता तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं मिक्सचर किसका, NaCl का H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा उस टाइम, क्या बनने वाला है उस टाइम, देखिए MnO2 प्लस क्या ले लूं, NaCl प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ध्यान से सुनेंगे यहां, NaCl और इसके मिक्सचर से सबसे पहले देखो कि क्या बनेगा। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास दो चीजें बनेगी, क्या बनेगी, यहां से बनेगा Na, यहां से आ जाएगा HSO4 प्लस में यहां से एक H और यहां से Cl, ये बन जाएगा HCl। मतलब अगर मैं जनरली देखूं तो NaCl प्लस H2SO4 से क्या मिलता है, Na यहां से HSO4 यहां से NaHSO4 प्लस एक H यहां से एक Cl यहां से, ये बनता है, यही मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये दो चीजें बनेगी और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Cl, तो Cl आ गया आपका, ये रहा, ये Cl चाहिए था ना, तो ये Cl बन गया यहां। तो अब क्या होगा, MnO2 रिएक्शन किसके साथ, Cl के साथ, वो हमने लिखी है अभी, क्या बना था, ये जो कुछ बना था एज इट इज लिख दीजिए, MnCl2 Cl2 प्लस वाटर प्लस में वहां और एक्स्ट्रा क्या रह गया है, वहां एक्स्ट्रा रह गया है NaHSO4, वो लिख देंगे अलग से NaHSO4। ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटेड HCl वी कैन यूज NaCl प्लस H2SO4 मिक्सचर, तब भी आपका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या है, Cl2 जो आप बनाना चाह रहे हो, ये बन जाएगा। बात समझ आ गई, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड कि बाय हीटिंग MnO2 विद HCl आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप एक चीज नोट करना, यहां जो तीनों प्रोडक्ट बने हैं वो तीनों प्रोडक्ट यहां भी बने हैं, वो मैंने बताया क्यों बने हैं, क्योंकि MnO2 यहां भी है और HCl यहां भी है, MnO2 यहां भी है और HCl यहां भी, बट एक्स्ट्रा क्या रह गया था, वहां एक्स्ट्रा रह गया था NaHSO4, वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा इस फॉर्म में। बैलेंस कर लेना अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नाउ कम ऑन द सेकंड वन। सेकंड वन क्या है, बाय रिएक्शन ऑफ HCl विद KMnO4। अब रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ, किसकी, HCl की। तो अभी तो HCl ने किससे रिएक्शन की थी, HCl ने रिएक्शन की थी MnO2 के साथ। अब रिएक्शन कौन करेगा, HCl करेगा, किसके साथ, KMnO4 के साथ। इसको भी लिख लीजिए, KMnO4 विद HCl। यहां पर भी क्या करना है, हीट करना है। सबसे पहले बनाना क्या है, जो कुछ बनाना है वो पहले, वो क्या आ जाएगा, Cl2 प्लस। ध्यान देना, जब भी HCl से Cl2 बनाओगे प्लस में वाटर ऑटोमेटिकली निकलेगा, वो तो निकलेगा। ठीक है, निकल गया, जो कुछ हमें बनाना था वो हमारा बन गया। अब चेक कर लो, जो कुछ रह गया है वो सारा जोड़ दो। कैसे, इस पे चार्ज क्या होता है, प्लस, इस पे होता है माइनस, O पे माइनस होता है, K पे प्लस होता है। ठीक है, और Mn पे भी क्या होता है, चार्ज प्लस होता है। मैंने बता रखा है, एक का प्लस, दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस, इस पहले का माइनस जोड़ना है। Cl चला जा चुका है, तो यहां Cl नेगेटिव, यहां Mn भी पॉजिटिव और K भी पॉजिटिव, जोड़ दो। पहले तो बना लो KCl, ये K और ये Cl प्लस यहां Cl यहां Mn, तो साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा MnCl2 भी। ठीक है, तो Cl2 निकल गया, H2O निकल गया, KCl निकल गया और MnCl2 निकल गया। चेक कर लो कि सारे एलिमेंट आ चुके हैं कि नहीं। K भी आ गया, वो रहा, Mn भी आ गया, ये रहा, O भी आ गया, H भी आ गया, Cl भी आ गया, सारे Cl आ गए। बैलेंस कर लेना अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास। मैं बैलेंसिंग नहीं करा, मुझे जस्ट बताना था कि कंपाउंड क्या बनने वाला है, तो कंपाउंड ये बन जाएंगे। चीज चेक करो, क्या जो प्रोडक्ट यहां बने हैं क्या वो वहां बने हैं, बिल्कुल बने हैं। Cl2 भी आ गया, वाटर भी आ गया और क्या आ गया, MnO2 भी। एक्स्ट्रा क्या बना है, एक केवल ये KCl जो आपका बचा है ये एक्स्ट्रा बना है, बाकी सारे प्रोडक्ट सेम है जो MnO2 के केस में बने थे। बात में आ गई होगी। सो दैट इज अवर सेकंड प्रिपरेशन। कौन सी, लेबोरेटरी की सेकंड, ये लेबोरेटरी की
फर्स्ट। तो लेबोरेटरी की दोनों प्रिपरेशन मैंने आपको बताई। पहली किससे है? पहली है MnO2 विद HCl, दूसरी किससे है? KMnO4 विद HCl। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ Cl2 वो कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? वो मैंने दो बताई थी, एक डीकंस प्रोसेस बताई है, दूसरी क्या बताई है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन। ठीक है, दो बताई हैं। सबसे पहले डिस्कस कौन सी करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीकंस प्रोसेस। अब ये डीकंस प्रोसेस क्या है? बाय नेम आई है तो बाय नेम ही याद रखनी है। एक्चुअल में डीकन प्रोसेस क्या है? डीकन प्रोसेस HCl का ऑक्सीडेशन है। ध्यान से मैंने क्या कहा? डीकन प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ किसका? HCl का। HCl का ऑक्सीडेशन कर दो किसकी प्रेजेंस में? CuCl2 एज अ कैटलिस्ट। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा? डीकन प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, यहां लिख भी लें, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 723 केल्विन। ये कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन फॉर डीकन प्रोसेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि ऑक्सीडेशन करना है किसका? HCl का ऑक्सीडेशन करना है किसकी प्रेजेंस में? CuCl2 की प्रेजेंस में 723 केल्विन टेम्परेचर पे। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? O चाहिए, तो O2 ले लिया। HCl प्लस O2 CuCl2 की प्रेजेंस टेम्परेचर कितना? 723 केल्विन। बनना क्या है? जो कुछ बनना पहले लिख दो, ये बनना है। मैंने आपको तरीका बता रखा है, जो कुछ बनना है वो पहले लिख दो। अब बाकी क्या बचा वो देख लो, सिंपल सा। बाकी क्या बचा? मैंने आपको बता रखा है, अगर HCl से आप Cl2 बनाओगे तो ये तो बनना ही बनना है। मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप Cl2 बनाओगे HCl से, ठीक है, किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर या एरी मीडियम के अंदर, तो आपका ये तो बनना ही बनना, क्योंकि वो तो अवेलेबल आराम से हो जाएगा। वाटर से भी आ सकता है, एयर से भी आ सकता है, तो ये आपका क्या आ गया? वाटर। बैलेंस कर लेंगे अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, वैसे अगर मैं बैलेंस करूं तो क्या बनेगा? Cl2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, H2 हो गया, O2 हो गए, बट O तो वहां 1 है, यहां मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो यहां O2 हो गए, O2 हो गए, बट H कितने हो गए? 4। तो फिर यहां कितना आ जाएगा? 4। Cl कितने हो गए? 4। तो यहां कितना आ जाएगा? 2। चेक कर लो एक बार, ये 4H हो गए, ये 4H हो गए, Cl4 हो गए, Cl4 हो गए, O2 हो गए, O2 हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? डीकंस प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? मैंने बताया क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रीन करना है। ब्रीन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, मतलब नमक का बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आपका ब्रीन कहलाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस। वो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? एक बीकर लेंगे, उसमें क्या भर लिया हमने? ब्रीन। ब्रीन का मतलब सी वाटर मान के चलते हो, सी वाटर भी आपका क्या होता है? ब्रीन होता है। दो क्या लगा दिए गए? इलेक्ट्रोड। कौन कौन से पढ़ रखे होंगे 10th क्लास में? वन इज कैथोड, अदर इज एनोड। ठीक है, वन इज कैथोड, अदर इज एनोड, कनेक्टेड विद द कनेक्टर या बैटरी, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर या बैटरी, ठीक है, या डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। यहां पे ये मैंने मानी पॉजिटिव रोड, ये मैंने मानी नेगेटिव रोड। बिजली या करंट फ्लो करने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से पहले ये पॉजिटिव रोड है, तो इसका नाम क्या होगा? कैथोड। इसका नाम क्या होगा? एनोड। कब? करंट फ्लो करने से पहले। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? NaCl। इसको मैं लिख दूं, ये आपका क्या है? इट इज आवर ब्रीन। या क्या लिख दूं? सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कैसा सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहां क्या प्रेजेंट है? NaCl। NaCl में Na पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने करंट अप्लाई कर दिया। करंट अप्लाई करते ही क्या होगा? ये क्या है? एनोड। एनोड से कौन? इलेक्ट्रॉन।
एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इस रोड पे। तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर यहां क्या जनरेट हो जाएगा, यहां जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं तो यहां नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब NaCl में से कौन कहा जाएगा, इस रोड पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो यहां पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो Cl किस रोड पे चिपक जाएगा, Cl चिपकना मतलब Cl जाएगा Cl2 की फॉर्म में, किस रोड पे, एनोड पे। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक करोगे तो वहां पे लिखा भी होगा Cl2 will liberate at एनोड, तो वो एनोड पे निकलेगी और क्या निकलेगी, Cl2 लिबरेट का मतलब किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो Cl2 गैस लिबरेट एट एनोड, तो जो Cl2 गैस है वो किस पे निकलेगी, एनोड पे निकलेगी। बाकी क्या रह गया, Na वो कहां चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा आपका कैथोड पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस में वैसे मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, अगर मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब लिसिस वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, जो पहले लिखा है, पहले क्या लिखा है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो दैट इज ऑल अबाउट द कमर्शियल प्रिपरेशन। दो प्रिपरेशन मैंने बताई आपको कमर्शियल की, एक डीकंस प्रोसेस और दूसरी कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रीन। डीकंस में याद क्या रखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 विद 723 केल्विन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या रखना है, ब्रीन वाटर मतलब सी वाटर का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहां एनोड पे क्या बनेगी आपकी, Cl2 गैस। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी फिर से वही प्रॉपर्टीज मैं आपको हर बार दो तरीके से बताता आया हूं, पहले कौन सी, फिजिकल, दूसरी कौन सी, केमिकल। अभी मैं पहले कौन सी डिस्कस करूंगा, पहले मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज्यादा है। Cl2 is having more chemical properties, so that's why firstly I will discuss physical and later on we will discuss in detail chemical property. So सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी को पता है Cl2 क्या होती है, गैस, और इसका कलर हमने बताया है, कलर हमने भी बताया है और कलर आपको स्किल ने भी बताया है, कैसा, इट हैज ग्रीनिश येलो कलर। कैसा कलर होता है, ग्रीनिश येलो कलर होता है। अब Cl2 गैस सूंघने में कैसी होती है, मतलब स्मेल किसकी ऑर्डर कैसी होती है, तो कैसे लिखेंगे, इट हैज पंजेंट एंड सफोकेटिंग भी होती है भाई, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर या स्मेल। ठीक है, पंजेंट भी होती है मतलब तीखी भी होती है, और सफोकेटिंग मतलब ऐसी होती है सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब Cl2 जो है वो एयर से कितने टाइम हैवी होती है, लाइट होती है, वैसे तो हैवी होगी क्योंकि मास इसका ज्यादा होता है, तो कितने टाइम होती है, ये 2 to 5 टाइम, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा मिलेगा, इट इज 2 to 5 टाइम हैवियर देन एयर, मतलब एयर से 2 to 5 टाइम, 2 से 5 गुना ज्यादा क्या होती है, भारी होती है, किससे, एयर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे, इट कैन डिजोल्व इन वाटर, यस इट इज सोलुबल इन वाटर, ये वाटर में क्या हो सकती है, डिजोल्व। क्या ये लिक्विफाई हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि क्या होती है, गैस होती है, तो गैस होती है तो इट कैन इजिली लिक्विफाइड, और अगर ये लिक्विफाई हो जाएगी तो क्या लिक्विड बन जाएगी, और अगर लिक्विड बन जाएगी तो बॉयल भी हो सकती है, किस पे, इट कैन बॉयल एट 239 केल्विन होगा। ठीक है, तो इट कैन बॉयल एट 239 केल्विन। ठीक है, और अगर ये लिक्विफाई हो सकती है तो लिक्विफाई हो जाएगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको हम बॉयल कर सकते हैं, और बॉयल कितने पे हो जाएगी, 239 केल्विन पे।
ठीक है। सो दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ Cl2। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, नियर अबाउट 9 to 10 है, वो सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। क्वेश्चन 100% बनेगा, ध्यान से देखेंगे। नाउ विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2 मैंने बताया आपको 9 to 10 होती हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे कैन रिएक्ट विद M and NM। NM मतलब क्या है इनका, M का मतलब मेटल, NM का मतलब नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलके क्या बनाएंगे, फोम क्लोराइड्स। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो चेक कर लेते हैं। मैंने बताया कि मेटल से रिएक्शन, मेटल आपका कोई भी हो सकता है। जनरली आपको कौन सा मेटल आप लेके चलते हैं, मान लेते हैं मैं लेता हूं Na, एक मैं लेता हूं Al, एक मैं लेता हूं Fe, ये मेरे मेटल हो गए। मैं नॉन मेटल कौन कौन से ले लेता हूं, मैं नॉन मेटल लेता हूं आपका मैंने ले लिया फॉस्फोरस और मैंने ले लिया सल्फर, ये मेरे नॉन मेटल हो गए। ये दोनों मेरे नॉन मेटल हैं और ये तीनों मेरे मेटल हैं, क्योंकि मुझे दोनों से बतानी है। प्लस में क्या करना है, Cl2, यहां भी Cl2, यहां भी Cl2, यहां भी Cl2 और यहां भी Cl2। मैंने क्या बताया, क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। तो यहां क्या बन जाएगा, क्या यहाँ NaCl बन जाएगा, वैलेंसी आपने पढ़ रखी होगी, तो ये AlCl3 बन जाएगा, ये FeCl3 बन जाएगा। ठीक है, ये FeCl2 भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ये FeCl2, क्योंकि Fe आपका +2 भी होता है +3 भी, बट मैंने यहाँ क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा PCl3। ये PCl5 भी बन सकता है अगर एक्सेस में लिया जाए तो। ठीक है, अगर Cl एक्सेस में हो जाएगा तो PCl5 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा H2Cl2। क्या बन जाएगा, H2Cl2। तो ये कंपाउंड बनेंगे नॉन मेटल के साथ और मेटल के साथ। बैलेंस आप कर लोगे, वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है बैलेंसिंग करने में। सो रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये इससे रिएक्शन करके आप देख लीजिए। यहां सभी पे इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सबसे। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर Cl नेगेटिव रहेगा तो इसीलिए पीछे क्या, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है क्लोराइड। क्योंकि क्लोराइड क्या होता है आपका, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव बनेगा तो इट मींस इट विल गिव यू क्लोराइड। तो सबसे पहला ये पॉइंट था आपका कि इट कैन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा पॉइंट क्या है, कैन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यस इट कैन। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट बनेगा कैन रिएक्ट विद, इट कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। रिएक्ट की बजाय अगर मैं यहां लिखूं तो यहां लिख सकते हैं आप, इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर, मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, ये स्ट्रॉन्गली चिपका रहता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वहां से क्या निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, अगर ये किसी भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। कैसे, कुछ रिएक्शन बताता हूं। जैसे आपको पता होगा H2 + Cl2 डायरेक्टली क्या बना देता है, 2HCl बना देता है। तो Cl2 की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है किसके साथ, H2 के साथ। मैंने बताया कि अगर ये H2 से जुड़ सकता है तो ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये मैंने H लिखा है यहां, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ भी क्या रहेगा, हाईली रिएक्टिव। कैसे रहेगा, एग्जांपल ले लेते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में क्या लेना है, Cl2, क्या बनेगा, H है, Cl है और S है, तो यहां से क्या करेगा, मैंने कहा H2 को निकाल लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl, बाहर किसको निकाल देगा, सल्फर को। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इसमें से निकाल दिया। और एक बड़ी फेमस रिएक्शन है क्या, कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर, जैसे कि एग्जांपल में ले लूं C10H16 प्लस क्या ले ली, Cl2, मैंने क्या बताया, इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो यहां ध्यान दे कितने हाइड्रोजन है, 16, सारे निकाल लेगा, सारे निकाल लेगा। मतलब
H और Cl बना के कितने कार्बन है, 10 कार्बन को घर भेज देगा बिना हाइड्रोजन के। जा जा सिमरन जा, ठीक है। तो ये H को C को भेज देगा, क्या पकड़ लेगा, H पकड़ लेगा। कहां से, इससे इसको बैलेंस कर लेंगे। ये कितने हैं यहाँ, Cl कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहां मैंने कहा 16H निकाले तो यहाँ तो 16 आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि 16H निकलेंगे तो Cl कितने हो गए 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन बनती है। मतलब इतने बड़े कंपाउंड में से भी सारे क्या निकाल दिए, सारे H निकाल दिए। इसलिए मैंने लिखा स्ट्रोंग एफिनिटी इतनी स्ट्रोंग है कि बड़े कंपाउंड में से भी सारे क्या निकाल सकता है, हाइड्रोजन निकाल सकता है, ठीक है। दैट इज अवर सेकेंड पॉइंट, मतलब इट हैज स्ट्रोंग एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट क्या बनता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कंप्लीट द रिएक्शन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रिएक्टिविटी विद Cl with different concentration give different product। ध्यान सुना मैंने क्या लिखा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब कुछ। मैंने लिखा रिएक्टिविटी विद, सॉरी ये अमोनिया आएगा, रिएक्टिविटी विद अमोनिया विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। मतलब अमोनिया के साथ रिएक्टिविटी करनी है, किसकी करनी है, Cl2 की। Cl2 की रिएक्टिविटी विद अमोनिया डिफरेंट कंसंट्रेशन में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। सुने ध्यान से कैसे, NH3 प्लस Cl2 और एक और ले लिया NH3 प्लस Cl2। आप कहोगे सर सेम ही तो है, बट मैंने ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा कि रिएक्टिविटी विद अमोनिया, किसकी रिएक्टिविटी, Cl2 की रिएक्टिविटी विद अमोनिया इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन में लूंगा दोनों को। एक में मैंने लिया ये लेस अमाउंट में, एक में मैं लूंगा इसको एक्सेस में। मान लीजिए यहां मैं नॉर्मल ले लिया, यहां मैं इसको किस में ले लूं, एक्सेस में ले लूं, ठीक है। यहां मैं कम लूंगा, यहां मैं एक्सेस में लूंगा। इन डिफरेंट कंसंट्रेशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दोनों में क्या बनेंगे, डिफरेंट। हालांकि रिएक्टेंट दोनों में सेम है, बट दोनों में अलग अलग कंसंट्रेशन है। इसमें मैंने एक्सेस क्या कर दिया, Cl2, इसमें एक्सेस किसको कर दूं, इसमें एक्सेस में कर दीजिए आप अमोनिया को। एक में अमोनिया एक्सेस, एक में Cl2 एक्सेस। दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ध्यान देंगे, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो NH4Cl बनेगा। क्या बोला मैंने, अगर NH3 एक्सेस में है तो NH4Cl बनेगा और प्लस में निकलेगा नाइट्रोजन गैस। बट अगर एक्सेस में Cl है तो Cl यहां से सारे क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। तो यहां क्या बनेगा, NCl3 प्लस HCl। बात समझ आ गई। मैंने कहा एक्सेस में Cl लिया है तो Cl सारे क्या निकाल देगा, यहां से H ये निकल गए और खुद क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा N के साथ। तो जब अमोनिया एक्सेस में लिया गया तो मेरे पास क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। और जब मैंने क्लोरीन को एक्सेस में लिया तो मेरे पास क्या बन रहा है, NCl3 बन रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि अगर रिएक्टिविटी करवा रहा हूं किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो मेरे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन। ध्यान दें, यहां क्लोरीन कम है, यहां क्लोरीन ज्यादा है, गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बने हैं, डिफरेंट। एक में बना है अमोनियम क्लोराइड, एक में बना है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीट द रिएक्शन में दे देते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज देयर। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लोरीन कैन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन ऑफ Cl2 विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। ध्यान सुनना, मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा। रिएक्शन ऑफ Cl2 विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन पे थोड़ा फोकस रखेंगे। रिएक्शन किसी करवानी है,
Cl2 की किसके साथ करवानी है, NaOH के साथ। बस ध्यान क्या रखना है, इसके नीचे लिख लेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है और ठंडा पड़ा है। ठीक है, एक तो रिएक्शन ये। फिफ्थ पॉइंट बना लेंगे, रिएक्शन ऑफ Cl2 विद, यहां क्या लिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, यहां ले लेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, वहां लिया है मैंने कोल्ड एंड डाइल्यूट, यहां मैं लूंगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड। लिख लो ऐसे ही, Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ, बट यहां नीचे लिख लो हॉट एंड कंसंट्रेटेड। क्या बनने वाला, क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा, क्या प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, किस में क्या बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले चलेंगे, जब मैं कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ चलूंगा, उस केस में क्या बनेगा। सबसे पहले ध्यान में क्या रखना, क्लोरीन है तो क्लोराइड तो बनना ही बनना है। ठीक है, अगर मैं कोल्ड के साथ जा रहा हूं तो ध्यान सुनना, यहां कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैं लिख दूं यहां फॉर्म Cl नेगेटिव एंड OCl नेगेटिव। मैंने क्या लिखा, Cl नेगेटिव एंड OCl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, Cl नेगेटिव क्या होता है, क्लोराइड, एंड OCl नेगेटिव क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोक्लोराइट। क्या होता है, हाइपोक्लोराइट। अगर मैं Cl2 की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH से करवाता हूं तो मेरे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है क्लोराइड और एक बनता है हाइपोक्लोराइट। चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। यहां पे बनेगा क्लोराइड, कैसे बनेगा, Na है, Cl है, H है, Cl है। तो सबसे पहले मैंने कहा क्लोराइड, मतलब क्या बनेगा, NaCl बनेगा। एक क्या बनेगा, हाइपोक्लोराइट, तो क्या बनेगा, NaOCl। ये आपके कंपाउंड निकल जाएंगे दो बाहर। ठीक है, एक NaCl और एक NaOCl। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर ये H भी तो रह गया, H का क्या करना है। मैंने आपको बता रखा है, जब भी Cl2 के आसपास O मिले तो क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। आपका यहां से क्या अलग हो गया, क्लोराइड, जो मैंने वहां लिखा है, ये बन गया आपका क्लोराइड और ये बन गया आपका हाइपोक्लोराइट। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है, Cl2 जब कोल्ड और डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेगा तो वो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट। बट ध्यान देना भी यहां, बट कोल्ड में तो ये बना, वो हॉट में क्या बनेगा, वो चीज चेक करनी है। यहां पे लिख लेंगे फॉर्म Cl नेगेटिव कॉमन बनेगा दोनों में, एंड क्लोरेट क्या होता है, ClO3 नेगेटिव। क्या होता है, वहां क्या बना है, हाइपोक्लोराइट, यहां क्या बनेगा, क्लोरेट क्या होता है, ClO3 नेगेटिव। बस यही फर्क है दोनों में। प्रोडक्ट लिख दीजिए, यहां पहले क्या बनाऊं, पहले बनेगा NaCl, दूसरा क्या बनेगा, मैंने क्लोरेट में क्या लिख दूं, NaClO3 बन जाएगा। प्लस में क्या निकलेगा, ऊपर क्या निकला था, वाटर, यहां भी क्या निकल जाएगा, वाटर। चेक कर लीजिए, ये क्या बन गया और ये क्या बन गया। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्लोराइड बन गया। ठीक है, पूरा लिखूं तो सोडियम क्लोराइड, इसको पूरा लिखूं तो सोडियम क्लोराइड, इसको पूरा लिखूं तो सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका पूरा नाम क्या बनेगा, इसका पूरा नाम बनेगा सोडियम क्लोरेट। ठीक है, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, Cl2 जब हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, क्लोराइड और क्लोरेट। कोल्ड और डाइल्यूट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो दो पॉइंट मैंने आपको ये बताए। रिएक्शन सेम सिमिलर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट अलग अलग बना के याद करेंगे, लर्न करने में बड़ी ही आसानी होगी। बात समझ में आ गई। तो एक आपका हो गया कोल्ड में और डाइल्यूट में, एक आपका हो गया हॉट में और
कंसंट्रेटेड में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया कि क्लोरीन जो है वो किसी के अंदर भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो यहां पर भी क्लोरीन को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं सेलेक्ट लाइम के साथ, ठीक है, अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है सेलेक्ट लाइम के साथ तो ये एक्ट एज अ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या बना लेता है ये ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्ट विद CaOH2 जिसका नाम क्या है सेलेक्ट लाइम, मैं लिख देता हूं यहां, रिएक्ट विद सेलेक्ट लाइम टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। और क्या देगा आपको ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या होता है, वो अपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, कैसे बनेगा, प्रिपरेशन के लिए लिखेंगे रिएक्शन किसकी, Cl2 की, किसके साथ, CaOH2 के साथ। बनना क्या है, बनना है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है कि CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया, मैंने लिखा ना रिएक्शन विद CaOH2 सेलेक्ट लाइम टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनना है वो पहले लिख लिया, ये मैंने लिख लिया ब्लीचिंग पाउडर। अब देख लीजिए क्या क्या रह गया है, Cl आ गया, अब H रह गया है, O रह गया है। तो मतलब साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, बट इसके साथ साथ यहां CaCl2 ये भी बनता है बाहर, CaCl2 भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब भी आप क्लोरीन को सेलेक्ट लाइम के साथ ट्रीट कराओगे तो वहां आपको ब्लीचिंग पाउडर, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। तो ध्यान देना, ये चीज आपको याद रखनी है कि क्या क्या बनेगा साथ में। तो यहां पे आपका इसको मैं लिख दूं ब्लीचिंग पाउडर, और ये आपका कैल्शियम का क्लोराइड, और ये आपका वाटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन मतलब क्या उसमें केवल CaOCl2 ही होता है या कुछ और भी होता है। अगर मैं बताऊं आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें CaOCl का होल ट्वाइस, इसके साथ साथ CaCl2 जो वो बना है, इसके साथ साथ और क्या बना है, वहां वाटर बना है, बट बना किससे है, बना इससे क्योंकि एक्सेस में होता है, ये भी प्रेजेंट होगा। तो साथ में CaOH2.H2O ये आपका कंपोजिशन होता है किसका, वाटर 2 कर लेंगे यहां। तो ये आपका कंपोजिशन होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। हालांकि हम बोल देते हैं कि इट इज ब्लीचिंग पाउडर, यस, बट जब ब्लीचिंग पाउडर बनता है सो इट इज हैविंग ऑल दीज कंपाउंड्स अलोंग विद इट। मतलब एक जैसे बोलते हैं ना डबल सोल्ट, तो डबल सोल्ट की तरह कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, CaOCl2, CaOCl का होल ट्वाइस, CaCl2.CaOH2.2H2, दैट इज द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट। आफ्टर दैट 7th पॉइंट क्या है, 10th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, 7th पॉइंट बना रहा हूं, कैन रिएक्ट विद, मतलब रिएक्ट विद किसके साथ, क्या ये एल्केन से रिएक्शन कर सकता है। 10th क्लास में आपने रिएक्शन पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, पढ़ रखी है। उसमें क्या पढ़ा है आपने कि एक मीथेन को अगर मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाऊं तो क्लोरीन सारे H रिप्लेस कर देता है उसके। तो यहां मैं एल्केन के साथ अलग से लिखूंगा, हालांकि वहां हाइड्रोकार्बन से दे रखा है आपकी बुक में, मैं अलग अलग बताऊंगा आपको, एल्केन से अलग, एल्कीन से अलग। रिएक्शन विद एल्केन, अगर रिएक्शन करेगा एल्केन के साथ तो ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा चेक करते हैं। 10th क्लास की रिएक्शन है CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू। कई बुकों में
यहां यूवी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, यूवी भी किस में होती है, सनलाइट में ही होती है। ठीक है, क्या बनेगा, ये देगा CH3Cl प्लस HCl, यहां से एक H, यहां से एक Cl, ये बन जाएगा, यहां एक Cl ऐड हो जाएगा, एक Cl HCl बन के बाहर निकल। 10th क्लास में क्या पढ़ा है कि ये फिर से आएगा, फिर से बाहर निकल जाएगा, फिर से आएगा, फिर से, तो एट लास्ट यहां कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और यहां CCl4 बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बट आपको केवल इतना ही याद रखना है, 10th क्लास में दोबारा नहीं घुसना। तो ये कंपाउंड आपका, इसका नाम, कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बना है ये, सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है, वो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, यहां मैं जस्ट रफली बता दूं। सब्स्टिट्यूशन होता है एक आएगा, जहां पे आएगा वहां से दूसरा जाएगा। अब यहां चेक करो, यहां क्या आया है Cl, और जहां Cl आया है वहां से निकला क्या है H। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट होनी है। ठीक है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो पहले वाला आएगा, तो ये रिप्लेसमेंट होनी है उसकी जगह। ठीक है, और एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई नहीं आएगा, सब जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी तो मैं करवाई किसके साथ, एल्केन के साथ। 8th रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद, यहां भी रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन विद एल्कीन। अगर एल्कीन से रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो क्या शो करेगा, एडिशन प्रोडक्ट शो करेगा, मतलब एडिशन रिएक्शन शो करेगा वहां। कैसे, रिएक्शन ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ले ली क्योंकि मैंने एल्कीन लिखा है, प्लस में क्या ले लूं, Cl2। एल्कीन के साथ क्या ले ली मैंने, Cl2। यहां सनलाइट थी, यहां ले लिया मैंने RT। RT का मतलब रूम टेम्परेचर। क्या बनेगा, दोनों Cl में से एक Cl तो यहां आ जाएगा और दूसरा Cl यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा CH2 CH2 Cl एंड Cl। चेक करो, मैंने क्या कहा, 2 Cl थे, एक Cl यहां आ जाएगा, एक Cl यहां आ जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड टूट जाएगा। चेक कर लो, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यहां कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 क्या है, हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 क्या है, हाइड्रोजन। ये कंपाउंड बन जाएगा कब, जब एल्कीन पे क्लोरीन का हम एडिशन करवाएंगे, या ये कह दूं कि रिएक्शन करवाएंगे। बात समझ आ गई। सो ये 3 पॉइंट और याद रखने हैं। 5 मैं पीछे करवा चुका हूं, 3 ये कितने हो गए टोटल, 8 पॉइंट। अब जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखे हुए हूं, ताकि लास्ट में इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सकूं। द लास्ट पॉइंट इज 9 पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर। किसकी रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शन, किसके साथ, वाटर के साथ। क्या बनेगा, ध्यान सुनना इस चीज को, कि जब मैं रिएक्शन कराऊं इसकी वाटर के साथ, तो वहां मुझे क्या मिलने वाला है, देखते हैं क्या मिलेगा। Cl2 विद वाटर अगर मैं रिएक्शन करता हूं, तो ध्यान सुनना, 2 प्रोडक्ट बनेंगे भाई। एक क्या बनेगा, एक बनेगा HCl और एक बनेगा HOCl। ठीक है, क्या बनेगा, Cl2 की रिएक्शन वाटर के साथ क्या बनेगा, एक बनेगा HX, एक बनेगा HOX, या सिंपली अगर मैं क्लोरीन लेके चल रहा हूं तो HCl एंड HOCl। जिसमें से ये जो कंपाउंड होता है, ये अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है, किसमें, HCl में और O में। O जो बनी है, ये O कैसी बनी है, नेसेंट। कैसी बनी है, नेसेंट। नेसेंट का मतलब सिंगल, अकेली, कोई मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल अकेली ऑक्सीजन बनी है, जिसके कारण, ध्यान सुनना भी, जिसके कारण ये कंपाउंड क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ब्लीचिंग में भी आपको हेल्प करता है। तो इसीलिए अब ये कंपाउंड मैंने कहा स्टेबल नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्टेबल नहीं है। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 2 चीज डालनी पड़ेगी। अगर मैं ये 2 चीज इकट्ठी कर दूं तो ये बन जाएगा, और अगर ये बन गया तो ये
स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो ये दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कुछ रिएक्शन डिस्कस करूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है कि इट कैन ऑक्सीडाइज, कौन, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, किसमें, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में। मैंने क्या कहा, Fe2 को Fe3 में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, आयोडीन को IO3 नेगेटिव में और SO2 को SO3 में। चारों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चारों रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकती हैं। पूछ सकता है कि हाउ क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, हाउ क्लोरीन कैन कन्वर्ट Fe2 पॉजिटिव इनटू Fe3 पॉजिटिव स्टेट। उसके लिए आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है इनकी रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, सभी की। Fe2 पॉजिटिव Fe3 में कैसे कन्वर्ट होगा, SO3 SO4 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए रिएक्शन क्या याद रखेंगे, सबसे पहली जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है FeSO4 Cl2 विद H2SO4। ये क्या बनाएगा, मैंने कहा Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहां बनाएगा Fe2SO4 थ्राइस, यस थ्राइस प्लस HCl। चेक कर लो, यहां Fe की स्टेट में है +2 स्टेट में, बट यहां Fe की स्टेट में निकालना आता होगा। SO4 कितना होता है -2, Fe कितना मान लू 2x को, कि Fe के लिए x 2 है तो 2x, -3 2 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया +3, मतलब Fe पे कितना चार्ज आ गया यहाँ +3, ठीक है। तो Fe किससे किस में कन्वर्ट हो गया, Fe कन्वर्ट हो गया +2 से +3 में। नेक्स्ट क्या है Na2SO3, क्योंकि उसने कहा ना कि SO3 भी कन्वर्ट हो जाता है। Na2SO3 प्लस Cl2 अलोंग विद वाटर ले लेते हैं, SO3 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, SO4 में, तो क्या बन जाएगा Na2SO4 अलोंग विद HCl। चेक कर लो, SO3 था, SO3 कितना होता है 2 नेगेटिव, किस में कन्वर्ट हो गया 4 में कन्वर्ट हो गया, तो यहां मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, SO3 कन्वर्ट हो गया किस में, SO4 में, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन को कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन का मतलब यहाँ I2 से है, I2 को कन्वर्ट कर देता है किस में, IO3 में, किसके साथ रिएक्शन करके, Cl2 के साथ और वाटर के साथ। तो कर लीजिए I2 प्लस Cl2 प्लस वाटर बनेगा क्या, IO3 नेगेटिव बनेगा, मतलब I नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए H आ जाएगा, तो HiO3 प्लस अलोंग विद क्या बनेगा, हर बार क्या बनता आ रहा है HCl, तो क्या बन जाएगा HCl। चेक कर लीजिए, ये किस स्टेट में है 0 में, यहां भी किस स्टेट में था 0 में, यहां कितना बन गया, I को चेक कर लेंगे, ये क्या बन गया यहाँ IO3 बन गया यहाँ। अब जो ये IO3 है इस पे चार्ज कैसा आएगा, H पे चार्ज कैसा होता है प्लस, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस, I2 से क्या बन गया IO3 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है SO2, SO2 के लिए SO2 प्लस Cl2 प्लस H2O क्या बनने वाला है, लिखा हुआ है पहले से ही, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, SO3 में। अब SO3 में कन्वर्ट होना है तो उसी को लिख लीजिए पहले, SO3 प्लस रह क्या गया, H रह गया, O रह गया और Cl रह गया, मतलब HCl बना होगा और H2O बना होगा। तो चेक कर लीजिए SO2 किस में कन्वर्ट हो गया, SO3। बैलेंसिंग कर लेंगे, कभी कन्वर्ट किया हो कि बैलेंस तो हुई नहीं, बैलेंस आप अपने आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ Cl2, यूजेस ऑफ Cl2। Cl2 के यूजेस अब डिस्कस करने वाले हैं। क्रैम कुछ नहीं करना, मैं जो पॉइंट यहाँ लिखवाने वाला हूँ वो एनसीईआरटी के पॉइंट है, इसके अलावा भी आप सराउंडिंग में जो आप देखते हो कि Cl2 कहाँ कहाँ यूज हुआ है
वो आप पॉइंट लिख सकते हो। जैसे अभी लास्टली पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट भी, हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे कहां कहां यूज करते हैं वो आपने देखा होगा, वुड पल्प की ब्लीचिंग होती है, कॉटन की ब्लीचिंग होती है और टेक्सटाइल की ब्लीचिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज करते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड पीटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड पीटी, इनकी एक्सट्रैक्शन में ये आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट कहां यूज करते हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं कुछ कंपाउंड की सिंथेसिस में। जैसे मैंने कंपाउंड बनाया था CH3Cl, कंपाउंड का नाम क्या था, क्लोरोमीथेन, तो आप लिख सकते हैं यहां इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन containing compounds like CH3Cl, CHCl3, CCl4, DDT, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो इन कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, Cl2 का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, आपने देखा होगा घर में जो पीने का पानी जो सिटीज के अंदर रहते हैं तो वहां पे क्लोरीनेटेड वाटर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेलाइज वाटर या इन वाटर स्टेलाइजेशन। ठीक है, इन वाटर स्टेलाइजेशन प्लांट लिख लेंगे कि वहां पे हम यूज करते हैं, वाटर स्टेलाइजेशन प्लांट के अंदर यूज करते हैं टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब वाटर को फिट कर बनाने के लिए, पीने के लिए या पीने लायक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना Cl2 यूज करते हैं, वहां पे हम क्लोरीन की टैबलेट्स भी डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉइजनस गैस बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस, लाइक आपने गैस सुनी होगी, आपकी ट्रेजेडी सुनी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीक हुई थी, फोसजीन गैस, जो कि काफी क्या होती है, पॉइजनस। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस लाइक फोसजीन, फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, फॉर्मूला क्या होता है, COCl2, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, COCl2। ठीक है, जो आंदोलन करते हैं उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। ठीक है, टीयर गैस में किसका यूज होता है, क्लोरीन का, फॉर्मूला क्या होता है टीयर गैस का, CCl3NO2। ठीक है, इन दोनों गैस को मिक्स करके CCl3 और NO2, ये क्या बनता है आपका, टीयर गैस। एक होती है आपकी मस्टर्ड गैस, क्या होती है, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे, Cl CH2 CH2S CH2 CH2Cl। ध्यान दें, पहला क्लोरीन, फिर 2 कार्बन, फिर सल्फर बीच में, फिर 2 कार्बन और फिर क्लोरीन, इट इज कॉल्ड यूर मस्टर्ड गैस। ठीक है, लास्टली आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट वाला पॉइंट आप लिख लेंगे यहां, इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका, HCl, तो HCl की प्रिपरेशन में भी आप किसका यूज करते हो, Cl2 का यूज करते हो। बताया था आपने, वो Cl2 प्लस H2 क्या मिलता है, दोनों से मिलके HCl बनता है, पर HCl गैस बनती है, गैस में किसको मिला देंगे, वाटर को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक बार रिकैप कर दूं, सबसे पहले यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, एक्सट्रैक्शन गोल्ड और प्लेटिनम की जो प्रीशियस मेटल होते हैं, नोबल मेटल आपके होते हैं, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कि क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, DDT हो गया, वाटर को स्टलाइज करने के लिए, पॉइजनस गैस बनाने के लिए कौन सी गैस, फोसजीन गैस, फॉर्मूला क्या होता है, COCl2 होता है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज की गई थी। टीयर गैस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, CCl3.NO2,
मस्टर्ड गैस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl। और लास्टली इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाने के लिए भी हम यूज किसका करते हैं, आपके Cl2 गैसा करते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट क्लोरीन। तो यहां पे क्लोरीन आपका खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।